नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पामेन के सवाल थे कि गुस्सा ज़्यादा आता है, समस्या जीवन में रहती है। बहुत सारे इनके सवाल थे। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके इनके सारे सवालों को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ, ये आपकी भाग्य रेखा है। पैसे की इन्होंने भी कमी बताई थी कि पैसा ज़्यादा आता है, बट रुकता नहीं है या फिर पैसे बचाने में कमी आ रही है। तो अगर आपकी भाग्य रेखा देखेंगे, तो देखिए एक समय पर आपके हाथ में 2-2 भाग्य रेखा थी। यहाँ पर भी भाग्य रेखा अच्छी है, यहाँ पर भी अच्छी सी भाग्य रेखा मुझे दिख रही है। बट आप देखेंगे कि भाग्य रेखा सही थी, बट दोनों भाग्य रेखा यहाँ पर आकर रुक चुकी हैं। एक भी भाग्य रेखा इनमें से ऊपर तक नहीं गई है, यानी आपके बुढ़ापे तक नहीं पहुंची है। जब किसी व्यक्ति की अपने भाग्य रेखा बीच में ही रुक जाए और आगे ना बढ़े, तो इसका मतलब ये है कि या तो व्यक्ति पैसा कमाएगा ही नहीं, और कमाएगा तो खर्चा इतना करेगा कि व्यक्ति के जिसमें पैसा बचने की जो चीज़ें होती हैं वो कभी होती ही नहीं है। व्यक्ति या तो पैसा अगर बचाना चाहे तो भी नहीं बचा सकता, या फिर खर्च इतने ज़्यादा हो जाते हैं, फिर इनकम इतनी कम होती है कि व्यक्ति समस्या में ही रहता है। तो सबसे पहले आप कहते हैं भाग्य रेखा ही मजबूत नहीं है। ऊपर से आप देख पा रहे हैं, अगर बुढ़ापे के बाद भाग्य रेखा है, बुढ़ापे में अगर भाग्य रेखा है, तो वो केवल इतनी सी यहीं पर है। और शनिदेव भी दबे हुए हैं, तो मान सकते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, फाइनेंस की कमी बढ़ती चली जाने वाली रहेगी आपके योग में। इस तरह के पूरे पूरे योग आपके हाथ में आपकी रेखाओं द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको एक काम करना रहेगा। भाग्य रेखा को मजबूत करने के जो उपाय होते हैं, वो मैं आपको दूंगा। अगर आप वो उपाय डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, नियमित करते हैं, बिना किसी छुट्टी लिए, मतलब मान के चलिए कि आपको उपाय हमेशा करने देंगे डेली। ऐसा मत कीजिए कि उपाय सुने आपने मेरे से और केवल आपने 1-2 महीने तक लगातार किए, बाद में छोड़ दिया, फिर भूल गए उन उपायों को। देखिए, ऐसा कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको मेरे दिए गए उपाय हमेशा करने रहेंगे। अगर मैं आपसे आज से 10 साल बाद भी पूछूँ कि आप मेरे दिए गए उपाय कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। तो इसी रहेगी, उपाय आप रेगुलर कीजिएगा, उससे आपको लाभ 100% मिलेगा अपने जीवन में। बाकी अगर यहाँ पर आएँगे, तो ये देखिए, ये आपके हाथ का शुक्र पर्वत है। अगर शुक्र के हिस्से पर देखा जाए, तो ये देखिए, सीधी खड़ी रेखा मौजूद है शुक्र के हिस्से पर। ये हल्की-हल्की सी आपको अच्छे लाभ देंगी, बट ये है कि देखिए, ये इतनी मजबूत नहीं है, बट है। अगर रेखा होती है, मजबूती ना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में, आप मान के चलिएगा कि आपको शुक्रदेव की असीम कृपा प्राप्त है। और अगर जब भी आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर आप मीडियम टर्म में भी कर सकते हैं। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि कम से कम कहीं भी पैसा लगाएँ तो कम से कम 5 से 6 साल के लिए लगाइए। अगर आप 5 से 6 साल के लिए अपना पैसा लगाते हैं और उसको रिलीज़ करते हैं, चाहे कहीं भी हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गई, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट से लाभ है आपके जीवन में, उससे आपको बड़े लाभ जीवन में देखने को मिलने वाले रहेंगे। ये चीज़ आपके हाथ में मैं रेखाओं द्वारा देख पा रहा हूँ। तो मंगल पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। जब मंगल पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने जीवन में सबसे पहला भाई लोग का सपोर्ट मिलेगा। और ये मंगल रेखा है, तो पूर्व पुण्य रेखा है। पिछले जन्म में किए गए अच्छे कार्यों को रेखा दिखाने वाली होती है। अच्छे कार्य कर कर जीवन में अच्छे लाभ कमा लेना, ये इस तरह के योग ये रेखा दिखा रही है। इस तरह के पूर्ण लाभ आपकी रेखाओं में मुझे दिख रहे हैं। बाकी अगर आपके गुरु पर्वत पर आएँगे, तो गुरु पर्वत यहाँ पे हल्के से दब गए हैं। जब गुरुदेव बृहस्पति दब जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में गुरुदेव बृहस्पति की असीम कृपा पाने में सक्षम रहेंगे। बट उनकी कृपा जो रहेगी, वो आपको समय-समय पर ही मिलेगी, हमेशा गुरुदेव की कृपा आप पे नहीं रहने वाली। इसका ये क्यों दिक्कत है? क्योंकि देखिए, बृहस्पति देव आपके हाथ में दबे हुए हैं। जब दबे हुए बृहस्पति होते हैं, तो उसमें समस्या ये आती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में दान दक्षिणा करने से चूक जाते हैं। दान दक्षिणा इतना नहीं कर पाते, केवल अपना पैसा कमाना, अपने ऊपर ही खर्च कर लेना। इस तरह की योग ये रेखा मुझे आपके हाथ में दिखा रही है। तो देखिए, आपका जो भाग्योदय होगा, वो दान दक्षिणा से होगा। तो कोशिश कीजिएगा, यदि आप कम भी कमा रहे हैं, ज़्यादा नहीं कमा रहे कोई बात नहीं, अगर कम भी कमा रहे हैं, तो पैसा दान कीजिए, या फिर उस पैसे का अनुदान कीजिए। अगर आप दान दक्षिणा से कार्य करते हैं, तो फिर आपको बड़ा लाभ जीवन में देखने को मिलेगा। फिर आपके दिन सुधरेंगे और भगवान की तरफ से आशीर्वाद और परमात्मा का जो पूर्ण आशीर्वाद रहता है, वो आपको मिलने वाला रहेगा। उससे आपके जीवन में उससे आपके जीवन में अच्छा लाभ एवं तरक्की देखने को मिलने वाली रहेगी। इस तरह के पूर्ण योग आपके हाथ की रेखाओं में देख पा रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। देखेंगे, आपके हाथ के शनि पर्वत पर देखिए, शनिदेव दबे हुए हैं। और इसके दबे हुए शनिदेव तो है ही हैं, उसके ऊपर क्रॉस भी लग गया है, ये देखिए। एक तो दबे हुए शनिदेव, उसके ऊपर क्रॉस। ये शनिदेव की बहुत ही मारक अवस्था है।
इसका मतलब ये है कि आपको शनिदेव की असीम कृपा नहीं मिलने वाली रहेगी। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बुढ़ापे में पैसा कमाने में संघर्ष देता है। मतलब आप मान के चलिए कि जो जगह जिस भी तरीके से या फिर जिस भी स्रोत से आप पैसा कमाएँगे, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शनिदेव की साढ़े साती और ढैया जब भी आएगी आपके जीवन में, आपको नुकसान देकर जाएगी। इस चीज़ के भी योग आपके हाथ में बन रहे हैं। जब भी आपके जीवन में शनिदेव की साढ़े साती और ढैया आए, आपको उस ढैया या साढ़े साती में सतर्क रहना होगा। उसमें कहीं भी पैसे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अपनी सेहत का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए देव का प्रकोप जब पड़ता है तो अच्छे-अच्छे खेल जाते हैं और ये आपके हाथ में और मारक अवस्था में है। तो शनिदेव पर आपको विशेष ध्यान देना रहेगा। इसके उपाय करने पर आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। बाकी काले कुत्ते की सेवा अगर होती है आपके द्वारा, उसे डेली खाना खिलाया जाता है, सरसों का तेल दान होता है, तो शनिदेव के दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। सूर्य अच्छा है, लेकिन सूर्य की रेखा इस प्रकार डबल से ट्रिपल हो गई है। सूर्य का जब ये कॉम्बिनेशन बने, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में सूर्यदेव आपका ध्यान भटकाएँगे और आपको ध्यान भटकाने वाले कार्य कर रहे हैं और कहीं न कहीं सूर्यदेव के नेगेटिव प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलने वाले हो रहे होंगे। बुध पर आएँगे तो बुध पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। जब बुध के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपको अच्छा व्यापारी बनाएगा। बिज़नेस सेंस अच्छा है, संतान सुख अच्छा मिलेगा। बिज़नेस करके जीवन में अच्छा लाभ, मान-सम्मान कमाने में सक्षम है। इस तरह के पूर्ण योग मुझे आपकी रेखाओं द्वारा दिख रहे हैं। बाकी व्यक्ति वाणी द्वारा अपने बड़ेजन एवं गुरुजनों का मान-सम्मान ही करता है। यहाँ पर हाथ में धनुषाकार रेखा बनने से समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने से नहीं चूकता। व्यक्ति के जीवन में जब भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने की बात आएगी, व्यक्ति हमेशा सही निर्णय ही लेने वाला रहेगा। ये योग मुझे आपकी हाथ की रेखाओं में दिख रहे हैं। अगर भारी मंगल पर आएँगे, तो भारी मंगल मजबूत हैं। जब इस प्रकार के भारी मंगल होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे व्यक्ति भारी मंगल की कृपा से अपने जीवन में अच्छा लाभ कमाने में सक्षम रहेंगे। आपको चुनौतियाँ पसंद है, जितना ऑब्स्टेकल्स आपके जीवन में आएँगे, आप जीवन में उतना ही उन स्ट्रगल्स या ऑब्स्टेकल्स को पार करके आगे बढ़ेंगे। ये योग या फिर इस तरीके के पूर्ण योग आपके हाथ में मुझे आपकी रेखाओं द्वारा दिख रहे हैं। बाकी मान के चलिएगा कि ये आपके हाथ के चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव बिल्कुल अच्छे हैं। महादेव की भक्ति करके इसमें आप लाभ मिलने वाला होता है। अगर यहाँ पर आएँगे तो आपकी पिंकी फिंगर देखिए, ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक लगभग पहुँच गई है। जब ये यहाँ तक पहुँच जाए, तो आपको इन्वेस्टिंग से फ़ायदा मिलेगा। बाकी डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल रखना, याद शक्ति बहुत अच्छी रहती है। दोनों उंगलियाँ नॉर्मल है, तो सेंसिटिव टाइप नेचर ये रेखा देने वाली होती है। हृदय रेखा पर आएँगे तो हृदय रेखा हाथ में सही है, मजबूत है, बट ये गुरुदेव बृहस्पति तक जा रही है। जब हृदय रेखा गुरुदेव बृहस्पति तक जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय समाज सेवा के द्वारा होगा, अन्नदान वस्त्रदान से होगा और गरीब लोग और ज़रूरतमंद की सहायता से होगा। बाकी शक्ति का नेचर देवदूत टाइप होता है, सबका भला चाहना, सबका अच्छा सोचना शक्ति की आदत होती है। कभी किसी का बुरा नहीं सोचते और हमेशा सबके काम आने की कोशिश करते हैं। और अगर किसी के 100 रुपए भी उधार आ रहे होंगे, तो सामने से देकर वापस लौट कर आने वाला व्यक्तित्व होता है। जब ये रेखा इस प्रकार की होती है, तो इसका मतलब ये कि व्यक्ति ज़िद्दी है। और देखिए आपने बताया कि क्रोध की समस्या है। देखिए, ये क्रोध की समस्या नहीं है, ये आपकी ज़िद की समस्या है। आप ज़िद्दी हैं और अपनी ज़िद को पूरी करने के लिए किसी से लड़ना-भिड़ना जानते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी से लड़ना-भिड़ना जानते हैं। आप अपने जीवन के इम्पोर्टेंट डिसीज़न खुद लेना पसंद करते हैं, बट अगर कोई दूसरा तीसरा टाँग अड़ाए, तो आप उसे सहन नहीं कर पाते, फिर कोलैप्स हो जाते हैं। और ओपन माइंडेड सोच होना, जो बात बोलनी है मुँह पर कह देना, अपने ही लिए गए निर्णयों पर काम करना और उन पर अमल करना, ये योग में आपकी मस्तिष्क रेखा या जीवन रेखा पर दिख रहे हैं। इंडिपेंडेंट सोच, कभी किसी पर ब्लाइंडफुल विश्वास ना करने वाले हाथ में संकेत दिख रहे हैं। जीवन रेखा सही है, मजबूत है, परमात्मा की दुआ से अच्छा जीवन आपको मिला हुआ है। दो भागों में टूट रही थी, वहाँ पे कहते हैं सफल ट्रैवलिंग, सक्सेसफुल ट्रैवलिंग आपको अपने जीवन में देखने को मिलने वाली रहेगी। बाकी जीवन रेखा मजबूत है, कोई बीमारी, कोई दिक्कत वाले हाथ में योग नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? जो नींद की प्रॉब्लम, गुस्से की समस्या या फिर जो समस्या आ रही थी, वो क्यों आ रही थी? गुरुदेव बृहस्पति की वजह से, शनिदेव की वजह से, ये जो रेखा अलग है इसकी वजह से और सूर्य रेखा की वजह से। तो इन 4 चीज़ें हैं, इनके मैं आपको उपाय दूँगा। और देखिए, वीडियो देखने के तुरंत बाद व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा कि आप मुझे इन तीनों 4 चीज़ों को उपाय दे दीजिए। क्योंकि समय के अभाव के कारण हम रिव्यू नहीं ले पाते, तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना रिव्यू दे दीजिएगा कि आप सैटिस्फाई हैं या नहीं हैं। और उपाय ध्यान से लिख दीजिए, कि चाहे एक को ये ना लिखें, बट उपाय पे ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि हम आपको उपाय देने रहेंगे। उपाय आपको डेली करने रहेंगे। ऐसा ना हो कि आपने 1-2 साल उपाय किए, बाद में छोड़ दें, नहीं।
आपको उपाय हमेशा और डेली करने रहेंगे। अगर मैं आपसे 10 साल बाद भी पूछूँ तो आपको उपाय डेली ही करने पड़ेंगे। उपाय का खर्चा नहीं था, कोई ऐसा उल्टा-सीधा कार्य नहीं था, टोटका नहीं था, सिंपल और साधारण से उपाय थे। तो कोशिश कीजिए कि उपाय आप डेली करें, आपको बड़ा लाभ जीवन देखने को मिलने वाला रहेगा। तो मैंने आपके 5 का चीज़ पूरा कर दिया, मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सॉल्यूशन मिल गए होंगे। इसके बाद भी आपकी कोई डाउट क्वेरी रह जाए तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी वीडियो का लिंक संभाल के रखिएगा, वो लिंक आपको हमेशा काम आएगा। उस लिंक से आप वीडियो को हमेशा देख पाएँगे। आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हमेशा आप इस वीडियो को देखने में हमेशा आप इस वीडियो को देख पाएँगे। ये वीडियो हमेशा हमारी सोशल साइट्स पर अवेलेबल रहेगी। धन्यवाद।